नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग गोचर में जो शुक्र और बृहस्पति के बीच जो परिवर्तन योग बना है हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग शुक्र के माध्यम से बात करें, शुक्र का गोचर अभी 28 तारीख को ही अपनी उच्चता की मीन राशि में हुआ है, जहां पे उनकी युति राहु के साथ भी है। इसके जो फल हैं इसके विषय में मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं। बृहस्पति ग्रह जो कि वृषभ राशि में बीते समय से वक्री चल रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी को वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है कि दोनों ही ग्रह अपनी रिस्पेक्टिव जगह में काफी सशक्त हो रखे हैं। देखिए, अगर आप कालपुरुष कुंडली का सिद्धांत लगाते हैं तो वृषभ के साथ हम लोग हमारे द्वितीय भाव की ऊर्जा को जोड़ के देखते हैं, जिसके साथ धन, कुटुंब और परिवार को जोड़ के देखा जाता है। बृहस्पति ग्रह अपने में ही समृद्धि के कारक हैं, तो बृहस्पति ग्रह अपनी जगह में मजबूत हो गए। मीन राशि को हम लोग कालपुरुष कुंडली में 12वें भाव खर्चों के साथ जोड़ के देखते हैं, भोग विलास, शैया सुख के साथ जोड़ के देखते हैं। शुक्र भी इन्हीं चीजों के कारक हैं। राहु उनके गुणों को और बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे वो भी मजबूत हो गए। अब देखिए दोस्तों, जब हम परिवर्तन योग की बात करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में परिवर्तन योग का मतलब ये होता है कि मैं तेरे घर का ख्याल रख रहा हूं, तू मेरे घर का ख्याल रख। और अगर हम दोनों एक दूसरे के सिद्धांतों का और नैतिक मूल्यों का और उनकी बाउंड्रीज का ख्याल रख के काम करेंगे तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे फल देंगे। तो ये भी देखिए दोस्तों, गोचर में स्थिति बन रही है। देखिए, मैंने ये जो शुक्र ग्रह के गोचर के माध्यम से मैंने जो फल आप लोगों को बताए थे, उस पर काफी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा। मेरे अंग्रेजी चैनल में भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि आपने परिवर्तन के पर्सपेक्टिव से नहीं बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग एक और वीडियो में शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको समझना है, देखिए यहाँ पे ना धन की जो सही परिभाषा है ना, वो समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एज एन एस्ट्रोलॉजर हम तो भाई देखिए रोज ही कुंडली देखते हैं। काफी बार ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि एक इंसान ने 4 साल तक बहुत टूट के मेहनत करी, जितना खर्चे काट सकते थे खर्चे बचाएं। हाल फिलहाल में मैंने वैनकूवर में एक लेडी का मैंने चार्ट देखा था, तो उनके केस में भी यही था कि भाई देखिए, वो वैसे तो एज अ क्लीनर, एज अ जैनिटर काम करती हैं, लेकिन 3-4 साल में उन्होंने मतलब जितना पैसा बचा सकती हैं उन्होंने इधर उधर और शहरों में जाके भी पार्ट टाइम क्लीनिंग की जॉब करना, सब कुछ करना, पैसे इकट्ठे हों बचाएं। और बाद में पता चला कि जितना पैसा इकट्ठा था, एक वो जो ऑनलाइन मिलिट्री स्कैम होता है, रोमांटिक स्कैम होता है, उससे वो शिकार हो गई और जितने पैसे थे सारे उसको चढ़ा दिए। तो ऐसा देखिए दोस्तों काफी बार होता है। देखिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर जब आप किसी की कुंडली देखते हैं, किसी की दशा देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है। देखिए, काफी बार होता है कि आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव पीड़ित है, सप्तमांश चार्ट भी पीड़ित है, नवमांश में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, अगर आप जैमिनी ज्योतिष के कारक डालते हैं, पुत्र कारक भी पीड़ित है आपकी कुंडली में, आपकी वाइफ की कुंडली में, तब हम ये कहते हैं कि संतान से वो सुख आपको नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो जो लेन देन आपका लिखा है वहां पे समस्या आपको ज्यादा मिलेगी। काफी बार देखिए, हमारे जीवन में लोग आते हैं सिर्फ हमसे लेने के लिए ही आते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली कॉम्बिनेशन में ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि सही धन की परिभाषा क्या है और उस धन का खर्चा किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, कितनी सारी केस स्टडीज हैं। काफी बार ऐसा पता चलता है कि भाई हम देखते हैं कि भाई एक इंसान ने उसने मतलब पहले तो दुकान ठीक चल रही थी, एकदम से इंसान ने मतलब कहते हैं कि उसने मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से बेईमानी से भी करके उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। एक गाड़ी से 3 गाड़ियां बना दी, एक घर से 2 घर बना दिए, लेकिन उसके प्रारब्ध में लिखा था कि भैया एक गाड़ी में उसको हार्ट अटैक आके हॉस्पिटल जाएगा, एक गाड़ी का उसके बेटे का एक्सीडेंट होगा, और जो तीसरी गाड़ी है वो पता चले, और जो दूसरा घर था वो उसकी वाइफ के साथ तलाक में, डिवोर्स में, सेटलमेंट में जाएगा। तो उसी प्रारब्ध के लिए वो इंसान मेहनत कर रहा था। लेकिन अगर आपने जो धन आपको दैवीय कृपा से मिलता है, ब्लेसिंग से मिलता है, वो आपके पास रहता है, जो भी धन आपके पास आ रहा है, जो भी समृद्धि के तौर पे आप चीजें जोड़ रहे हैं, जो आपको सुख देगी, आपके परिवार को सुख देगी, तो ये परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। और ये इस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति जो कि अपने में ही नैतिकता के कारक हैं, ये सात्विक तरीके से आपको धन देने में सक्षम है। दूसरी तरफ शुक्र भी देखिए, भोग विलास तो तभी होगा ना जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। जो इंसान बेचारा दिन भर मजदूरी करेगा, उसको दिहाड़ी मिलेगी, उसको शाम को रोटी खानी है या उसको मजे करने हैं उससे। तो कहने का मतलब है कि शुक्र के साथ ये संभावना होती है, और यहाँ पे राहु की भी ऊर्जा ऐड हो गई। तो इसका मतलब ये कि धन की सही परिभाषा क्या है, ये जाननी, ये समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। वो कौन सा धन है, वो कौन से लोग हैं
जो आपके जीवन में एक अमृत का काम करेंगे या जो आपके जीवन में सिर्फ जहर घोलेंगे और आपको दुख देने के लिए ही आ रहे होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारे तो घर के बड़े बुजुर्ग तो यही बोलते हैं कि जब हम धन की परिभाषा की भी बात करते हैं, धन वो भी है जो विरासत में मिलता है, बेईमानी से कमाते हैं, सर पे चढ़ के अहम के रूप में चढ़ जाता है। वो धन भी है जो मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि आप मेहनत से कमाते हैं, आपकी जेब में रहता है। और वो धन भी है जो आपके, जैसे माँ लक्ष्मी की बात करी जाती है, जो भगवान विष्णु के चरणों में जो एक कृपा की तरह आपके पैरों पे रहता है और आपकी ब्लेसिंग की तरह आपको जीवन में समृद्धि कारक बनता है। तो उसकी सही परिभाषा होनी बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल के परिप्रेक्ष्य में हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन अगर धन आपने सही दिशा से नहीं कमाया तो वही धन जो आप अभी कमा रहे हैं वो अल्टीमेटली प्रकृति तो देखिए बैलेंस करना जानती है। वही धन बाद में अगर आपको वकील को देना पड़े या डॉक्टर को देना पड़े, उसका क्या फायदा हुआ। देखिए, हम तो एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं, हमें तो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका दुख किस स्तर का होता है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, गरीब की तो समस्या यही है, गरीब को कष्ट होता है, गरीब के साथ यही समस्या है कि भाई उसको जितना मर्जी थकाओ रात को नींद आ जाएगी। अमीर आदमी के साथ जितना मर्जी गरिष्ठ भोजन कर ले, उसके बाद जितना मर्जी आलीशान घर हो या बिस्तर हो, लेकिन नींद की समस्या है। तो गरीब के पास कष्ट है, अमीर के पास दुख है, और यही समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस रिमेनिंग वीडियो में भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो परिवर्तन योग इस तरीके से बन रहा है कि जहां पे एक तरफ ब्राह्मण एक गुरु बैठा है इतने सात्विक स्थिति में, और दूसरी तरफ भोग विलास अपने चरम पे है, तो इन दोनों के बीच जो परिवर्तन हो रहा है, आपकी राशि आपके लगन को किस तरीके से प्रभावित करेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों की, देखिए मेष लगन के जातकों के लिए दोस्तों आपका द्वितीय भाव और आपका 12वां भाव इस परिवर्तन योग में क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह मेष लगन के जातकों के लिए मारक किलर ग्रह कहा जाता है। आप लोगों के केस में बृहस्पति आपके धर्म भाव का मालिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समय बृहस्पति आपको द्वितीय भाव में आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, और वो 12वें भाव के रिजल्ट भी ज्यादा अपनी तरफ मोड़ने में काफी सक्षम होंगे। तो इस दौरान खर्चा तो होगा, लेकिन ये संभावना थोड़ी ज्यादा है कि वो खर्चा उन चीजों में हो जो घर परिवार में खुशहाली समृद्धि कारक भी बने। देखिए दोस्तों, लंबे समय से बृहस्पति ग्रह आपके द्वितीय भाव में अभी वक्री हो रखे हैं, तो अभी जैसे ही वो मार्गी होंगे, एक देखिए जब भी ये स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं ना, देखिए दोस्तों, कि जब किसी भाव में प्रवेश करते हैं ना, तो प्रॉमिस लेके प्रवेश करते हैं कि देखिए अब दोबारा उन्हें ऐसा अभी अतिचारी हो जाएंगे, लेकिन रफली मान लीजिए कि 12 साल के बाद ही आएंगे। तो एक प्रॉमिस है जो उन्हें डिलीवर करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बिना प्रॉमिस किए फुलफिल किए जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान खर्चे होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी संभावना है कि घर परिवार में खुशहाली वाले कामों के लिए हो, बजाय कि भोग विलास में ही पैसा आपका जाए, इसकी संभावना मैं थोड़ी सी कम देख रहा हूं। अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये आप लोगों के लगन और आप लोगों के लाभ भाव के बीच हो रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में ही है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए घर परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्य होना होता है ना, आपने देखा है विवाह होगा, अगर विवाह होना है तो कोई ब्राह्मण पंडित आएगा सेरेमनी में, बच्चा हो रखा है उसकी भी कोई सेरेमनी होनी है तो भी पंडित ब्राह्मण आप रिचुअल तो करते ही करते हैं। और क्योंकि लग्नेश ही उच्च के हो रखे हैं लाभ भाव में, तो इस समय आप लोगों के लिए एक अच्छा समय है कि जीवन का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई मांगलिक कार्य घर परिवार में हो, संपन्न हो, उसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती हैं। यहाँ पे गुरु का और ओमन्स का आपको मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले, इसकी संभावनाएं थोड़ी आप लोगों के माध्यम से मैं पॉजिटिव आप लोगों के लिए देख रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा, देखिए दोस्तों, इससे पहले कि बृहस्पति ग्रह आपके लगन से आगे शिफ्ट हो मई के महीने में, अभी आपके पास कोई भी ऐसे कार्य हैं, फैमिली प्लानिंग का है, आपके विवाह का है, कोई नई फैक्ट्री डालनी है, नई फ्रेंचाइजी डालनी है, इन सारे कार्यों को लेकर अगर कोई भी आपके मनोरथ हैं तो उनमें आप देखेंगे कि गति जीवन पकड़ेगा, ये कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप लोगों के 12वें भाव में और 10वें भाव के बीच हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मिथुन लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और वो है भी अच्छी स्थिति में। देखिए इसको तो हम कहते हैं ना कि जो एक वन ऑफ द पंच महापुरुष योग है, जिसको मालव्य योग बनते हैं,
बोलते हैं वो आप लोगों के लिए बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए आपको जो मदद भी मिलेगी, जो कृपा मिलेगी ना, बहुत अनयूजुअल फोर्सेस से मिले, तो जहां पे आपने बिल्कुल भी उम्मीद ना करी हो वहां पे भी आपको एकदम अनप्रिपेयर्ड, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल जगहों से, माध्यम से आप तक कृपा, आप तक हेल्प पहुंचे, जो कि आपको करियर में सक्सेस प्राप्त करने में, प्रतिष्ठा, समृद्धि, फेम प्राप्त करने में आपको मदद करें। इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन को जोड़ के देख सकते हैं। यहां पे शुक्र ग्रह का आपके दशम भाव में गति पकड़ना एक अच्छा संकेत देखा जाएगा। अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप लोगों के लाभ और आप लोगों के धर्म स्थान के बीच हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है अगर मैं कंपेयर करूं शुक्र से। तो मतलब ये जो एक्सचेंज परिवर्तन है ना, ये कहीं ना कि इसका जो ज्यादा झुकाव है ना बृहस्पति की तरफ ज्यादा होगा, जो कि आपके केस में लाभ भाव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान कुछ घर में मांगलिक कार्य होना हो, कुछ इच्छा पूर्ति होनी हो, विवाह के लिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं, या संतान प्राप्ति के माध्यम से भी देखा जाए तो समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। देखिए, बृहस्पति ग्रह ने जैसे ही मार्गी होना है, तो इसका मतलब कि आपको एक प्रॉमिस था जो उन्होंने डिलीवर करना था अपने इस गोचर में, आपके लाभ भाव में, तो इसको पूरा किए बिना शायद आगे ना बढ़े। और यहाँ पे आपको धर्म का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, भाग्य का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ही कहूंगा कि अभी बृहस्पति ग्रह के मार्गी होते ही एकदम से आपकी इनकम में स्पाइक होने के माध्यम से ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त, और मतलब आप चाहे धन के माध्यम से बात करें, जीवन में मांगलिक कार्य के हिसाब से बात करें, कोई बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इच्छा पूर्ति के माध्यम से बात करें, यह समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप लोगों के दशम और आप लोगों के अष्टम भाव के बीच हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लगन के माध्यम से जो बृहस्पति ग्रह है वो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में है। यहाँ पे अब वो मार्गी हो जाएंगे 3 फरवरी को। तो देखिए दोस्तों, जो शुक्र का भी जो प्रभाव है ना वो आप लोगों के अष्टम भाव से इस तरीके से आएगा कि आपको बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आप लोगों के लिए ऊर्जा काम करेगी। और देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि देखिए, अब देखिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जहां पे लाल किताब भी बोलती है कि आपको सिगरेट का पैकेट ही डोनेट करना है, आपको शराब की बोतल ही किसी को देनी है। अभी देखिए, ज्योतिष के कुछ योग होते हैं, आपको राहु के उपाय करने हैं, शनि के उपाय करने हैं, तो ये इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, आप लोगों के केस में तो ऐसा हो रहा है कि इस दौरान अगर आप कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, किसी के साथ ड्रिंक्स वगैरह पे सोशलाइज करते हैं, अगर ये आपका लाइफस्टाइल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना है क्योंकि ऐसा योग बना है, मैं कह रहा हूं अगर आपका लाइफस्टाइल है तो इस दौरान कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो जाए। तो मतलब देखिए, यही मैंने जब मैंने अंग्रेजी चैनल के जब मैंने बताया था, मैंने कहा था कि काफी लोगों का यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है कैजुअल डेटिंग का। तो आपको नहीं पता कि जिसके साथ आप जा रहे हैं डेट पे वो चीज कहां कैसे क्या आपके करियर के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें। तो इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के अगले 3 महीने के लिए काम करेगी कि वो भोग विलास जो वैसे हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ हमारी ऊर्जा का ही क्षय होता है, हमारे धन का ही क्षय होता है, लेकिन ये परिवर्तन आप लोगों के लिए इस तरीके से काम कर रहा है कि उसी भोग विलास और प्लेजर और एंजॉयमेंट में कुछ आपके करियर की प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटी भी निकल आए, इसकी भी संभावना जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है ये आप लोगों के सप्तम भाव और आप लोगों के धर्म भाव के बीच हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति धर्म स्थान में काफी मजबूत किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लगन के माध्यम से शुक्र आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और शुक्र उच्च के होंगे, सप्तम भाव में राहु से युक्त होंगे। तो उसका सिंपली मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप लोगों के विवाह वाले एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आप तीव्रता देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब अगर आप विवाह के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, विवाह की बात बन जाए, या यहाँ पे आपको मतलब आपको व्यापार में एकदम से कुछ मतलब ग्रोथ मिल जाए और भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिल रहा हो, पूरा पुश मिल रहा हो। इस तरीके से दोस्तों हम लोग आप लोगों के जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, जो पूरा एक्सचेंज हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट अलाइनमेंट में हो रहा है। तो जो मार्गदर्शन की बात करें, गाइडेंस की बात करें, सहयोग सपोर्ट की बात करें, वो तो मिल ही रहा है। और इसका अल्टीमेटली इस परिवर्तन में जो मेजर से रहेगी, जो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं सप्तम के शुक्र राहु का ज्यादा मेजर से रहेगा, ये मैं आप लोगों के केस में इस तरीके से जोड़ के देख सकता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप लोगों के
अष्टम और छठे भाव के बीच हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको बिल्कुल ही सरल भाषा में बात करूं, आप लोगों के केस में तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन योग काम करेगा, क्योंकि जहां पे बृहस्पति, देखिए बृहस्पति ग्रह आप लोगों के लिए तो शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन जिस राशि में है वो आपके लगन द्वारा ही रूल करी जाती हैं, और बृहस्पति की राशि में आपके लग्नेश उच्च के हो रखे हैं छठे भाव में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए तो ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है बहुत फेवरेबल, बहुत फॉर्चुनेट बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि इस समय अगर आप लोगों के केस में आपके नौकरी की जगह पे कुछ अनयूजुअल डेवलपमेंट हो सकती हैं, अपने दिनचर्या में, रोजमर्रा के नियम में, शेड्यूल में अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नए चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको उसका पूरा सहयोग मिले, पूरा मौका मिले, इस तरीके से भी आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अल्टीमेटली इवेंचुअली यही कहूंगा कि इस समय आप लोगों के केस में पूरी तरीके से आपके छठे भाव से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी रोजमर्रा की नौकरी में प्रमोशन की बात करी जाए, कुछ ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज और सडन आकस्मिक तरीके से मटेरियलाइज हो, इन सब की थोड़ी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं हेल्थ के हिसाब से आप लोगों के लिए ज्यादा वनरेबल तो नहीं कहूंगा, राहु ने तो अब जल्दी ही आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश कर जाना है, तो मैं ज्यादा इसी पे रूट कर रहा हूं कि आपके रोजमर्रा और नौकरी के स्थान पे कुछ ना कुछ परिवर्तन पॉजिटिव आप लोगों के लिए जरूर होंगे इस एक्सचेंज के वजह से, जो कि हो रहा है आपके अष्टम भाव और आप लोगों के छठे भाव के बीच में। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझे, जब भी इस तरीके से ये ना विपरीत राजयोग वाली स्थिति होती है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए अगर कुछ एकदम से बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, जहां पे आपकी रोजमर्रा के जीवन में एकदम से कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, कुछ है, तो आपको घबराना नहीं है। जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो स्टार्टिंग में शायद थोड़े से डिस्कंफर्ट और इनकन्वीनियंस के साथ आए, लेकिन एक बार आपने इसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो आपको ग्रोथ भी बहुत उच्चतम स्तर की दे, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लग्न के जातकों की बात करें, देखें दोस्तों, आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप लोगों के पंचम और आप लोगों के सप्तम भाव के बीच हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर सप्तम भाव की बात करी जाए, यहां पे आपके बृहस्पति रहेंगे। देखिए इस पूरे एक्सचेंज के बीच में अगर बात करी जाए, आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं वो आप लोगों के लिए बृहस्पति है। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज में, इस परिवर्तन में आपका सप्तम भाव है वो ज्यादा पावर, एनर्जी को सोख रहा होगा, सख कर रहा होगा आप लोगों के पंचम भाव के उच्च के शुक्र राहु से, जिसका मतलब पंचम भाव जो कि आपके पूर्व पुण्य का होता है, पंचम भाव जो कि आपकी बुद्धि का होता है, आपके टैलेंट का होता है, आपके मैग्नेटिज्म का होता है, ये सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं समर्पित होकर आपके सप्तम भाव को धक्का मारे। तो जिसका मतलब ये हो गया कि आप व्यापार की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़े आपके कोलैबोरेशन, कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, कोई भी पद प्रतिष्ठा के एस्पेक्ट्स आप पे क्वालिफाई हो रहे हैं, इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा देखी जा सकती हैं। देखिए बृहस्पति ग्रह अपने इस गोचर में, सालाना गोचर में आपके सप्तम भाव को छोड़ने से पहले एक वो प्रॉमिस है जो उनको डिलीवर करना है, जो कि आप लोगों के विवाह के तौर पे या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको दें, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो एक्सचेंज हो रहा है ये आप लोगों के चतुर्थ और आप लोगों के छठे भाव के बीच में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके के एक्सचेंज की बात करते हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह है जो इस एक्सचेंज में आप लोगों के लिए ज्यादा फेवरेबल बैठ रहा है। तो शुक्र से ज्यादा बृहस्पति, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, तो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके छठे भाव में है गोचर में, तो उसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पति ग्रह का फाइनली यहाँ से मूव हो, उससे पहले एक प्रॉमिस है, उनको डिलीवर करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि इस दौरान अगर आपको कोई भी लोन वगैरह सिक्योर करना है, मार्केट से कहीं से भी पैसा आपको इकट्ठा करना है, जो कि आपके घर परिवार की डिमांड है, नीड्स हैं, हम बात करते हैं कि आपको बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना है, विदेश में सेटल कराना है, आपको इस दौरान घर परिवार में कोई शादी का खर्चा है, घर का कुछ रेनोवेशन, घर कंस्ट्रक्शन कराने का खर्चा है, तो वो सारे काम आप कर पाए, इस तरीके से बृहस्पति ग्रह आपको कहीं ना कहीं सशक्त कर रहे होंगे। और अपने मतलब आपका कोई प्रमोशन वगैरह भी ड्यू था, तो इस दौरान भी वो मिलने की संभावनाएं थोड़ी रहेंगी। तो मैं कहूंगा, देखिए दोस्तों, इस दौरान आप जो कुछ भी बहुत अंतर मन से गहरे स्तर पे फील करते हैं, जो भी आपके सुख की परिभाषा है,
उसको पूरा करने के लिए इस दौरान कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो शायद आपको स्लो कर पाए, जो आपको रोक पाए। ये मैं जरूर कहूंगा इस एक्सचेंज में जो कि राहु और बृहस्पति के बीच आप लोगों के चतुर्थ और आप लोगों के छठे भाव के बीच में हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये आप लोगों के परिवर्तन आप लोगों के तीसरे भाव में और आप लोगों के पंचम भाव के बीच हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग तीसरे भाव पंचम भाव की बात करते हैं, ये जो भाव है ना, जितने भी लोग स्किल्ड आर्टिस्ट हैं, जो भी लोग आपके मतलब अपना फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए भाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ये कहूंगा कि इस दौरान अपनी प्रतिभा से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, कोई भी फ्रीलांस कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग का कोई भी आप काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त ये समय दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में देखिए कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन योग हो रहा है, इसमें आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। तो मैं जरूर कहूंगा कि इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं सारा जो एनर्जी का फोकस है कहीं ना कहीं शुक्र की तरफ ज्यादा बहेगा, जो कि आपके तीसरे भाव में उचके हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान अगर आप कोई भी मतलब आप कोई नया एग्रीमेंट आपको साइन करना है, कुछ नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई फंडिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए स्पॉन्सर वगैरह ढूंढ रहे थे, तो इस दौरान इन सारे एरियाज में आपको सफलता मिले, इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा जोड़ के देखी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में ये एक्सचेंज जो हो रहा है, देखिए दोस्तों परिवर्तन जो हो रहा है, ये आप लोगों के दूसरे और आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और वो आपके द्वितीय भाव में उचके हो रखे हैं, राहु के साथ युक्त हैं, और कहीं ना कहीं बृहस्पति की ऊर्जा भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग दूसरे और चतुर्थ भाव की बात करते हैं, यहाँ पे घर, परिवार, कुटुंब, हमारा धन, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, परिवार से जुड़े सदस्य, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वालिफाई होती हैं। तो इस दौरान देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा संभावनाएं है कि घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, उसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। और इस दौरान थोड़ी मतलब आय में भी वृद्धि हो, आपकी इनकम के नए नए आपके चैनल दरवाजे ओपन हो, इन सब की संभावनाओं से इनकार नहीं करा जा सकता। इस कॉम्बिनेशन के साथ में बात जरूर कहूंगा। पर हाँ देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं घर परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और ये भी संभावना है कि जो कुछ भी आपका मतलब आपकी आमदनी होगी, आमदनी में जो भी वृद्धि होगी, काफी लोग शायद अपने जो कहते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग को, अपने गुड फॉर्च्यून को अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ शेयर करने में भी संकोच ना करें। कि एकदम से आपने कोई बहुत बड़ी डील फाइनलाइज करी तो आपको मन करा कि मैं अपनी वाइफ के लिए भी कुछ गिफ्ट ले जाऊं, कुछ कोई ज्वेलरी है, कोई साड़ी है, घर की जो लक्ष्मी है उनको भी प्रसन्न रखूं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप योग जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र और राहु तो देखिए आपके लगन में ही मजबूत है, लेकिन आपके लग्नेश जो है, ये जो परिवर्तन हो रहा है आपके लगन और तीसरे भाव के बीच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो ऊर्जा ज्यादा जाएगी वो आप लोगों के तीसरे भाव में जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश वहां पे हैं। तो इस परिवर्तन में ज्यादा पलड़ा जो भारी होगा, ज्यादा जो वजन होगा, कहीं ना कहीं आपके तीसरे भाव में ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि लगन की भी ऊर्जा कहीं ना कहीं वहां पे ये कहा जा सकता है कि देखिए जिन केसेस में कि आपका जो अपना पर्सनल मैग्नेटिज्म है, आपका जो ग्लो है आपके व्यक्तित्व में, वो आपको कहीं ना कहीं आपने जो भी आपकी रेपुटेशन है, मार्केट में गुडविल है, वो आपको बड़े बड़े काम इस समय फाइनलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करे। और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर आपका इस तरीके से लगन में योग बना हुआ है, काफी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार फोन कॉल से चीजें निपटा दो, पर काफी बार क्या होता है जब पर्सनल आप जाते हैं मीटिंग करने, पर्सनल जो टच होता है ना, वो भी काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कुछ इस तरीके के योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। और मैं खासकर देखिए दोस्तों ये कहूंगा कि तीसरे भाव में ऊर्जा जारी है, तो इसका मतलब सिंपली दोस्तों ये हो गया कि आपका अगर आपका कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई भी फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड आप काम करते हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो ये जो समय है दोस्तों, अगर आप कोई भी काम अपनी स्किल से कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये जो समय है काफी श्रेष्ठ कर जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कीजिए। धन्यवाद।